हम कहते हैं कि गौ हमारी माता है। हाँ। और वही सामने वाले का एक बयान आता है कि हमें कुछ नहीं आता है। ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है। और अभी तो रुको, हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। अच्छा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है। मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना। अभी पता चलेगा। देसी गाय को गाय माता नहीं मानते, क्योंकि इनके लिए गाय का माता मानने का मतलब है सिर्फ वो गोरी होनी चाहिए। जो गोरक्षा दल वाले हैं वो भी डीएनए करेंगे कि कौन सी तो मिथुन है और कौन सी जर्सी है, कौन सी गाय माता है और कौन सी जो है देसी है। गाय दो प्रकार का हो गया। ये सनातन को बदनाम करने वाले लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हम कहें कानून दो प्रकार का हो गया, गरीबों के लिए अलग हो गया, अमीरों के लिए अलग हो गया। बात तो सही है। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, पर उससे पहले बता दूं कि सुधांशु जी तो कहते हैं कि जर्सी गाय हमारी माता नहीं है। फिर वकील भाई साहब ने जवाब दिया कि ये जर्सी गाय को माता नहीं मानेगा, क्योंकि इनके लिए गाय सिर्फ गोरी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि यार मिथुन का सेवन किया जाए या ना किया जाए। अब सुधांशु त्रिवेदी जी ने मेरे भाई हैं जितने भी, वो जरा मिथुन का जो है मेन्यू बना दे और उसमें लिखे मिथुन भेजा, मिथुन फ्राई, मिथुन जो है नॉनवेज, वो नारी नली सब चीज मिथुन के नाम से बना दे, क्योंकि यार बड़े कंफ्यूज थे। अब कम से कम रंग से या जर्सी से एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली गाय भी जो है अनुसूचित जनजाति की है, वहां के लोग तो अनुसूचित जनजाति के हैं ही हैं। सही बात है। मेरा जो समाज है वो खाता है, अधिकतर लोग खाते हैं, परंतु अब कम से कम ऐसा हो जाएगा कि जो गोरक्षक वाले हैं, जो गोरक्षा दल वाले हैं, वो भी डीएनए करेंगे कि कौन सी तो मिथुन है और कौन सी जर्सी है, कौन सी गाय माता है और कौन सी जो है देसी है। अब ये बात भी देखिए, देसी गाय को गाय माता नहीं मानते, क्योंकि इनके लिए गाय का माता मानने का मतलब है सिर्फ वो गोरी होनी चाहिए। देसी कौन सी है? देखिए देसी की जो हाइट है वो छोटी होती है, वो व्हाइट कलर की नहीं होती, वो काली होगी, ब्राउन होगी, जैसे पहाड़ी में होती है। तो ये देसी को नहीं मान रहे। अब मुझे देखिए, मैं सुधांशु जी से मिलना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि मिथुन के मांस में और नॉर्मल मांस में क्या अंतर है? कैसे देख रहे हैं बताइए? पांडे जी पकड़े गए हैं गौ तस्करी में, ठाकुर साहब पकड़े गए हैं तो गौ तस्करी में। धर्म का चोला तो आप ही लोग पहनते हैं, आप ही लोग सब कुछ बयान करते हैं, तब क्या है के लिए गौ तस्करी? गुड क्वेश्चन। देखिए, गौ तस्करी में पांडे जी का और सिंह साहब का नाम आपने लिया। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हाँ। गलत करेगा तो उल्टा लटका दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा। वो सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं। अच्छा। जो भी लाइसेंस बने हैं देश की आजादी के बाद, बूचड़ खानों का सब कांग्रेस के द्वारा लाइसेंस दिया गया। तस्करी करता कौन है? तस्करी करता कौन है? भैया ओमान कौन गया था हलाला का वो लाने सर्टिफिकेट हलाल का? ओमान कौन गया था? अब भाग क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए ना, बताइए ना। ओमान कौन गया था हलाल का सर्टिफिकेट लेने के लिए? दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि वो समाजवादी और कांग्रेसी हैं। मैं मानता हूं कि हैं वो हो सकते हैं। आप इनसे हमारे निवेदन है कि अपने सरकार से तत्काल उनके घर बुलडोजर चलवाएं, तत्काल उनको सजा दिलाएं। नहीं, हमारी सरकार नहीं, भाजपा हमारी सरकार नहीं है। दिन होते ना तो पैर में गोली मार दी गई होती, लंगड़ा बना दिया गया होता। सही पकड़े हैं। पूछिए कब मरवा रहे हैं गोली? जब तुम कह दोगे मार दिया जाएगा। और कब मरवा? हम तो कह रहे हैं तत्काल करवा दीजिए, तत्काल कार्रवाई करिए, तत्काल कार्रवाई अभी हाँ इनसे कहिए तत्काल कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई करवाइए इनसे। बताइए, गौ तस्करी में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं बनारस में। सोचिए, अभी तो ये तो आप कल की न्यूज सुन रहे बनारस की। अभी द वायर पे एक न्यूज आई थी सऊदी से। क्या? सऊदी से आई थी कि सबसे ज्यादा जो गौ का हत्याएं हो रही हैं और वहाँ का जो मीट जो यहाँ से ट्रांसफर होता है सऊदी में, वो सबसे ज्यादा मीट बेचने वाला जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। तो हम कहते हैं कि गौ हमारी माता है। और वही सामने वाले का एक बयान आता है कि हमें कुछ नहीं आता है। गौ हमारी माता है लेकिन हमें कुछ नहीं आता है। ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है। आजकल तस्करी करने वाले मुसलमान मिले तो समझ में आता है, तो ये गौ तस्करी मुसलमान करे तब समझ में आता है। हिंदू क्यों कर रहा है जबकि गाय माता है? ये फंस गया सीएम।
किसी किताब में लिखा है क्या कि मुसलमान ही करेगा और हिंदू ही करेगा? किसी किताब में नहीं लिखा। किसी के व्यक्ति के चेहरे पे यह नहीं लिखा है कि हिंदू करेगा या मुसलमान करेगा। जो भी गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, वो कोई भी हो। जो कह रहे हैं ना कि लटका के टांग के साबित होगा, तो लटका के टांग के जो करना होगा गवर्नमेंट कर लेगी। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं। अभी वही आप पूछे होते मोदी जी की तरह कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के, इनको अच्छा लगता है। आप जो दो नाम दिए हैं उस पे इतनी तीखी मिर्ची लग गई इनको। बिल्कुल बिल्कुल सामने मिर्ची लग रही है। सबसे ज्यादा अगर मास सप्लाई किया जा रहा है तो कौन सा देश है जो सारे कंट्री को करता है? चला बताइए। इसका जवाब आपको पता है, और हम ही ने सारे लाइसेंस बांट दिए 10 साल के अंदर। हम ही ने बांट दिए ना, आप यही कहना चाह रहे हो? हमने बांट दिए 10 साल के अंदर लाइसेंस। अरे हाँ भाई हाँ। 11 साल में अगर बांटे नहीं तो कम से कम घटना तो चाहिए था। पढ़ना हो गया ना। नहीं बढ़ा नहीं, दुनिया बढ़ा है पूरी तरह बढ़ा। सुन लीजिए, 1 मिनट में बता। और उन्हीं कंपनियों से चंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी लड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भगवाधारी सरकार है और गौरक्षक सरकार है। गौरक्षक सरकार है ना। ये गाय के नाम पे जो है सरकार में आए हैं, तो गौ बीफ की सप्लाई प्रदेश में नंबर 1, देश में दुनिया में 2nd नंबर पे है बता रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है ना कि और घटने की बजाय बढ़ता जा रहा बीफ का एक्सपोर्ट। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। सप्लायर सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप बात कर रहे हैं कि इतनी जो गौ हत्या वाली मामला हुई, आप सोचिए कि जितनी रिपोर्ट पिछली सरकारों में नहीं हुई, इससे ज्यादा इस बार की रिपोर्ट हो गई है। जो दोगला हिंदू है वही कर रहा है, 20% दोगला हिंदू वही कर रहा है, और वो कांग्रेस के शासन से कर रहा है। जनता माफ नहीं करेगी। वो कांग्रेस का शासन तो वही दोगला हिंदू है जो कलेक्टर का गिरा हुआ वही खा रहा है। गोश्त जो है दोगला हिंदू खाता है, तो आपके हिसाब से फिर आपको मोदी जी को एक पत्र लिखना पड़ेगा। उनके जस्ट बगल में कैबिनेट मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो कहते हैं हम खाते हैं। हाँ, अल्पसंख्यक समाज से आते, वो खाते हैं, वो हिंदू नहीं है। आप उनके विषय में दोगले हैं। जर्सी गाय देसी गाय में अंतर करके उसी पर डिबेट कर रहे हैं कि जर्सी गाय खाने वाली है और देसी गाय नहीं खाने वाली है। ये सनातनियों की रक्षा करने की बात है, ये मानवता की बात करते हैं। आप आवेश में बहक गए हैं। आवेश में नहीं, आप पाखंडवाद में बह गए हैं। पहली बार अगर बीजेपी ने गाय का 2 भाग में कर दिया तो दिक्कत हो रहा है। अरे दिक्कत नहीं, बीजेपी ने ये कह दिया कि जर्सी गाय और देसी गाय में 2 है। जर्सी गाय खाने वाली बात, इसको हम स्वीकार कर लें। जो गाय काटी जा रही हो वो किसी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हो, ये भी तो हो सकता है। गाय 2 प्रकार का हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हम कहें कानून 2 प्रकार का हो गया, गरीबों के लिए अलग हो गया, अमीरों के लिए अलग हो गया। गोमांस भारत में सबसे ज्यादा सप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो? तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस बाबा जी का कहने का मतलब है कि गौ मांस सबसे ज़्यादा भारत में सप्लाई होता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग इस बाबा जी की बातों से सहमत हो? अगर आप लोग इस बाबा जी की बातों से सहमत हो तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।